नमस्कार साथियों। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर। राज्यों में भी बंद होगी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन। जिन राज्यों में ओपीएस बहाल हो गई है, क्या वहां भी हो सकती है बंद? तो चलिए साथियों जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। राज्यों में भी बंद होगी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, जानिए इसके पीछे का कारण। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार की ओर से एक नया अपडेट सामने आ रहा है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जल्द ही राज्यों में भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद होगी। ऐसे में नीचे खबर में जानते हैं पुरानी पेंशन को बंद करने के पीछे क्या कारण है। हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार की असहमति और आपत्तियां सामने आई हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने यह आपत्ति जताई है। इन्हें आयोग की ओर से सभी राज्यों को भेजा जा रहा है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान में ओपीएस को बंद किया जा सकता है? केंद्र ने पैसे नहीं दिए तो राज्य कहां से लाएंगे और क्या जनता पर कर का बोझ डाला जा सकता है? आइए समझते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने मार्च 2022 में विधानसभा के बजट पेश करते वक्त प्रदेश के करीब 7 लाख कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। हाल ही में सप्ताह भर पहले उन्होंने बयान दिया है कि एक न एक दिन पूरे देश में सभी राज्यों को यह स्कीम लागू करनी पड़ेगी। अब समझे राहुल गांधी ने क्या वादा किया। मुख्यमंत्री गहलोत की इस फ्लैगशिप योजना को गुजरात में भी लागू करने का वादा राहुल गांधी कर चुके हैं। राहुल ने अपनी भारत छोड़ो यात्रा के दौरान कई बार सीएम गहलोत की इस योजना का जिक्र किया है। नीति आयोग की ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आपत्तियां ठीक उस वक्त सामने आई हैं जब सप्ताह भर पहले राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। राजस्थान में इस योजना से 41,000 करोड़ रुपए की वित्तीय भार पड़ेगा। गहलोत सरकार के बाद छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड की सरकारों ने भी इसे लागू कर दिया है। अभी हिमाचल प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया है। जब मार्च 2022 में बजट में सीएम गहलोत ने इस योजना को लागू किया था, तब भी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे वित्तीय अनुशासनहीनता करार दिया था। जब नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों को इस स्कीम को लागू नहीं करना चाहिए, ऐसे में अब देखना यह है कि गहलोत और राहुल गांधी अब केंद्र सरकार का क्या और कैसे जवाब देते हैं। भारत छोड़ो यात्रा के दौरान प्रदेश के कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी भी राहुल से मुलाकात करेंगे। कर्मचारी वर्ग बड़ा वोट बैंक। हर राज्य में कर्मचारी वर्ग बहुत बड़ा वोट बैंक है। राजस्थान में करीब 7 करोड़ की आबादी में 7 लाख कर्मचारी हैं। इनमें से केवल 1.5 लाख कर्मचारियों को ही ओपीएस का लाभ मिल रहा है। अब 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त होने वाले 5,50,000 कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। इन्हें पेंशन का पुराना कवर देने के लिए ही सीएम गहलोत ने ओपीएस को लागू किया है। इससे सीएम गहलोत ने एक बड़े वोट बैंक यानी कर्मचारी और उनके परिजन करीब 20-25 लाख लोगों को साधा है। ये है नीति आयोग की आपत्तियां। पहला है, राज्यों के पास इस स्कीम को लागू करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। आखिरकार इसका भार केंद्र सरकार पर ही आएगा। कर्मचारियों की पेंशन का भार पहले की तरह आम नागरिक पर भी पड़ेगा। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पानी और बिजली जैसी मूलभूत योजनाओं के बजट में कटौती होगी। प्लान राज्यों ने केंद्र सरकार को भेजा ही नहीं है कि पैसा कहां से और किस प्रकार से जनरेट करेंगे। पहले से ही हजारों करोड़ रुपए के कर्ज भार तले दबे राज्य किस प्रकार से यह नया आर्थिक भार उठाएंगे। राजनीतिक दलों को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वो वित्तीय अनुशासनहीनता करे और मर्जी आए जैसे वादे चुनाव में करे। हर कार्य में निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाना जरूरी है, अन्यथा सरकारें अपने बोझ से खुद चरमरा रही हैं। लुभावनी घोषणा करने से पहले राज्य को अपने आर्थिक संसाधन भी देखने चाहिए। राज्य सरकार पेट्रोल पर 50 पैसे भी कम कर केंद्र से मुआवजा चाहती है। ओपीएस के तहत हजारों करोड़ रुपए कहां से आएंगे? संसद में पेश कानून को राज्यों के स्तर पर इस तरह से उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। यह सेंटर और स्टेट के बीच झगड़ों का नया मोर्चा खोल देगा। बीजेपी ने न तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और न किसी भी उस राज्य में जहां उनकी सरकारें हैं वहां पर ओपीएस लागू नहीं की है। बीजेपी ने अब तक किसी भी राज्य में चुनावी सभा में ओपीएस लागू करने का वादा भी नहीं किया है। मार्च 2022 में यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में भी पार्टी ने ओपीएस का वादा नहीं किया। बीजेपी ने इन दिनों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी वादा नहीं किया है। साथियों, आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।